अकबरुद्दीन ओवैसी जो है वो एक विधायक है, अभी सिटिंग विधायक है, सिटिंग एमएलए है और पहले कभी भी लोकसभा चुनाव वो लड़े नहीं। और जब से उन्होंने लोकसभा चुनाव का इस बार पर्चा दाखिल किया, अपना नामांकन कराया, उस वक्त से जो है काफ़ी ज़्यादा खबरें बन रही है। क्या है, क्यों कराया उन्होंने नामांकन और क्या वो पहली बार चुनाव लड़ेंगे लोकसभा चुनाव इस बार, आइए जानने की कोशिश करते हैं। बेसिकली जब से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने अपना नामांकन कराया वहाँ से हैदराबाद सीट से, और खूब सुर्खियां बटोरी, बहुत ज़्यादा लोग शामिल भी हुए नामांकन के अंदर, और इससे साफ पता चल रहा था कि 4 बार तो जीते ही है और ये 5वीं बार भी बहुत रिकॉर्ड मतों से जो है, बहुत सारे वोटों से जो है वो आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन और उनके सामने विपक्षी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से माधवी लता एक फ़ीमेल कैंडिडेट है और जो है वो उनके सामने है। हालांकि एएमएम को उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन कुल मिलाकर बीजेपी ने उनके सामने उतारा है ओवैसी को हराने के लिए। अब खबरें इसलिए ज़्यादा तेज़ी के साथ आ रही है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने भी उसी सीट से, यानी हैदराबाद सीट से ही, हैदराबाद लोकसभा सीट से ही जो है अपना नामांकन दाखिल कराया है। तो भाई अपना नामांकन दाखिल क्यों कराया हैदराबाद सीट से? और याद रहे कि असदुद्दीन ओवैसी फ़िलहाल बिहार के दौरे पर है और उसके बाद उत्तर प्रदेश के दौरे पर जाएंगे, तो उनका जो प्रचार प्रसार का ज़िम्मा है वो अकबरुद्दीन ओवैसी के कंधों पर है, उनके बेटे के कंधों पर है, और बाकी उनके जो कार्यकर्ता या उनके दूसरे लीडर हैं उनके कंधों पर है। तो खूब अच्छी तरीके से प्रचार प्रसार कर ही रहे थे, तो अकबरुद्दीन ओवैसी को क्यों ज़रूरत पड़ी कि उसी सीट पर, यानी हैदराबाद सीट पर ही जो है अपना नामांकन कराने का? तो इसका कारण ये है दोस्तों, ये पहली बार नहीं हुआ है। इसका कारण पहले जान लेते हैं क्या हुआ। बेसिकली अकबरुद्दीन ओवैसी ने इसलिए वहाँ पर नामांकन कराया हैदराबाद लोकसभा सीट से ताकि बैकअप बना रहे, और अगर किसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज भी होता है तो अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी की तरफ से एक उम्मीदवार वहाँ से चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे। इस वजह से, यानी बैकअप के तौर पर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ से अपना नामांकन कराते हैं, ताकि किसी भी साजिश का अगर शिकार हो या कोई और भी रीज़न हो या कोई और भी कारण हो जिसकी वजह से नामांकन रद्द हो जाता है असदुद्दीन ओवैसी का, तो उसके बदले में अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन बना रहेगा और वही वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि कई बार नेता लोगों का नामांकन रद्द भी हो जाता है। हालांकि ये पहली बार नहीं है। जिस विधानसभा सीट से, यानी चंद्रायन गुट्टा से जो एमएलए है, विधायक है, तो जब उन्होंने नामांकन कराया था तो उसी सीट से जो है चंद्रायन गुट्टा से ही उनके बेटे नूरुद्दीन ओवैसी ने भी विधानसभा चुनाव में अपना नामांकन कराया था, ठीक उसी फ़लसफ़े के तहत, ताकि अगर उनका नामांकन रद्द हो जाता है तो उनके बेटे वहाँ से चुनाव लड़ सके, नामांकन बना रहे। बस यही कारण है, यही वजह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी ने जो है अपना नामांकन दाखिल कराया है, ताकि किसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन रद्द हो तो वो चुनाव लड़ सके। बस इतना सा रीज़न है, इतना सा कारण है, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा जो है लोग, शायद बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। इसका कारण यही है, शायद अब आप लोगों को समझ में आ जाए। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।